हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा, निम्न में से कौन सा कथन बोरान एवं एल्युमिनियम के मध्य समानता नहीं दर्शाता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है, जब उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तब दोनों M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा दे रखा है, दोनों क्षारों में घुल जाते हैं तथा हाइड्रोजन निकलती है। तीसरा दे रखा है, दोनों के तत्व में हाइड्रोक्साइड प्रकृति के क्षारीय होते हैं। और चौथा दे रखा है, जब NO2 के साथ गर्म किया जाता है तब दोनों MN प्रकार के नाइट्राइड बनाते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? प्रश्न में हमें बोरान दे रखा है और हमें एल्युमिनियम दे रखा है। तो हमें बताना है कि मध्य समानता नहीं दर्शाता। तो कौन सा हमारा समानता नहीं दर्शाता, इसका हमें चुनाव करना है। तो आइए अपना पहला विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है, जब उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तब दोनों M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है, जब हम जैसे हम मान लेते हैं M हमारा क्या है, ये हमारा बोरान हो सकता है या फिर एल्युमिनियम हो सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये हमारा क्या बना लेगा, M2O3। तो यह कथन हमारा सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे M की जगह अगर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम प्लस हम क्या करेंगे, ऑक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, Al2O3। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्युमिनियम लिया और उसको ऑक्सीजन में गर्म किया तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, Al2O3। तो ऐसे ही अगर हम बोरान के साथ कराएं तो यहाँ पे हम बोरान ले लेते हैं B प्लस O2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, B2O3। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हमें M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। तो यहाँ पे M2O3 प्रकार के ऑक्साइड ही बने हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, इसकी समानता क्या आ रहा है, सही है। इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा समानता नहीं है, यानी कौन सा समानता नहीं दर्शा रहा है वो हमें बताना है। दूसरा क्या दे रखा है, दोनों क्षारों में घुल जाता है तथा हाइड्रोजन निकलती है। तो ये हमारा विकल्प, ये भी विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि ये जो हमारा समानता दर्शाया ये भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो दोनों क्षारों में घुल जाता है। तो अगर हम ले लेते हैं क्या, हम जैसे एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो अगर हम देखें तो एल्युमिनियम, इसको अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो 2NaOH और प्लस हम ले लेते हैं जल H2O। तो यहाँ से अगर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों हमारे घुल जाते हैं और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 मोल NaAlOH4 और यहाँ पे प्लस हमारा क्या होता है, 3 हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी है ये भी कथन हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें क्या प्रश्न में पूछा गया था, कौन समानता नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी क्या दे रखा है, दोनों के तत्व में हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो ये कथन हमारा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि अगर हम देखें हमारा क्या है, कथन जो दे रखा है गलत है, इसलिए आप कह सकते हैं यह विकल्प हमारा सही होगा। तो अगर हम सी में देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है बोरान और हमें एल्युमिनियम दे रखा है। तो यह दोनों हमारे क्या होते हैं, वर्ग 13 के सदस्य यानी कि पी ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोरान जो हमारा होता है बोरान, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोरान यानी कि हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो दोनों तत्वों के हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी कि BOH का 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और अगर हम बात करें एल्युमिनियम की OH3, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। तो यानी हमने क्या देखा, ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है और दूसरा हमारा क्या है, उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है। यानी हमने देखा बोरान और एल्युमिनियम दोनों तत्व में हाइड्रोक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रकृति में हमारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यह कथन में दे रखा है कि दोनों तत्वों मध्य समानता यहाँ पे हम ये नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्षारीय दे रखा है। तो ये हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय। इसलिए आप कह सकते हैं ये हमारा समानता नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी देखें तो डी में दे रखा है, जब N2 के साथ गर्म किया जाता है तब दोनों MN प्रकार के नाइट्राइड बनाते हैं। तो अगर हम डी के देखें तो डी में हमें दे रखा है, जब N2 के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, अगर हम बोरान का ही देख लें तो बोरान प्लस हम क्या करते हैं, N2 का भी अभिक्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, BN प्राप्त हो जाता है। ये हमारा 2 मोल और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मोल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, MN टाइप का, यहाँ पे हमारा क्या दे रखा था प्रश्न में कि MN टाइप यानी कि MN प्रकार के नाइट्राइड बनाते हैं। तो ये हमारा क्या बना रहा है, MN टाइप का ही नाइट्राइड बना रहा है। वैसे अगर हम एल्युमिनियम का करा देते हैं तो वो भी हमारा क्या बनाएगा, MN टाइप का नाइट्राइड बनाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा डी है ये भी हमारा समानता दर्शा रहा है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या समानता नहीं दर्शा रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।